हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कविता 15 हम सब सुमन एक उपवन के पढ़ने जा रहे हैं। हम सब सुमन मतलब हम सब एक फूल हैं और एक उपवन के हैं, एक ही बगीचे के हैं। मतलब इसका काल्पनिक मतलब कवि ने क्या कहा है कि हम सब एक भारत के भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन हमने अपने आप को मनुष्य को कहा है और उपवन मतलब हम एक देश के हैं ना। चलिए, तो इस बारे में हम कविता को आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आओ करे के माध्यम से अनेक फूलों से मिलकर बने इस गुलदस्ते के फूलों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। इस गुलदस्ते में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूल हैं ना, तो उसका आपको नाम लिखना है यहाँ पे कौन कौन से हैं। फिर यह गुलदस्ता हमें क्या सीख देता है? एकता की सीख, परोपकार की सीख, शांति की सीख। सही बात है कि नहीं? तो यह गुलदस्ता आपको क्या क्या सीख दे रहा है वो आप टिक करिए। इन तीनों में से आपको क्या लग रहा है, किसका सीख आपको प्राप्त हो रहा है, तो उस पर यह टिक मार्क करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए हम जल से एक, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम सब एक पवन के। सूरज एक हमारी जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमणों से के मीठे गुंजन से। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, कांटों से मिलकर हम सबने हंस हंस के कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। चलो बच्चों, तो अब मैं आपको कविता का भावार्थ समझाती हूँ। बच्चों, अब मैं आपको पैराग्राफ वाइज इसका भावार्थ समझाती हूँ। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर। पलनों में हम एक पवन के, सूरज एक हमारी सब जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन से। मतलब बेटा देखो यहाँ पे क्या बताया है कि हम सब एक ही उपवन के सुमन हैं। उपवन मतलब बगीचा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और सुमन मतलब फूल, कि हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। आपको आओ करे के माध्यम से भी अलग अलग फूल एक ही गुच्छे में गुलदस्ते में दिखाया गया था ना, तो उससे क्या सीख मिल रहा है आपको? एकता की। तो यहाँ पे भी इस कविता के माध्यम से हमें एकता की सीख मिल रही है। और कविता के माध्यम से बताया गया कि हम यहाँ पे अलग अलग रंग रूप वेश भूषा बोलचाल खान पान सबका अलग अलग है इस संसार में हमारे और इस देश में, लेकिन हम सब मिलकर एक ही भारत देश में रहते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे बताया है कि हम सबकी धरती एक है जिसकी मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, है ना। हम सब भारत देश में ही जन्म लिए हैं, तो हमारी सबकी मिट्टी एक ही है। हम सबको एक समान धूप मिल रहा है और एक समान जल मिल रहा है सींचने के लिए, मतलब बड़े होने के लिए। फिर हम एक ही पले हुए झूल झूल कर पलनों में हम सब एक पवन के, मतलब हम सब एक ही हवा, जो हवा बहता है, पवन मतलब हवा, वह हम सबको एक समान मिल रहा है। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। तो जो सूरज है, एक ही सूर्य भगवान पूरे विश्व में पूरे देश में समान रोशनी देती है ना, और किरणें जो हैं
उर की कली खिलाती है। उर मतलब हृदय की जो कलियां खिलती हैं वह हमारे हृदय को छूती हैं। तो सबके लिए जो है सूरज जो है वो एक समान रोशनी देती है। फिर एक हमारा चांद चांदनी जिसको हम सबको नहलाती। हमारे पास चांद भी सबके लिए एक ही है और वह सबको समान रूप से चांदनी देती है। चांदनी की रोशनी में हमें नहलाती है। चांदनी मतलब बेटा चांद की रोशनी, मून लाइट, ठीक है। जिसकी हम सबको मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन से। भ्रमरों के मीठे गुंजन से मतलब जो भौरे का आवाज़ है, जो गुंजन है, वो हम सबको एक समान सुनाई देता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबको मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि बगीचे में भले ही अलग अलग क्यारियाँ हैं और अलग अलग फूलों के रंग रूप हैं, लेकिन सबकी शोभा, जो उपवन बगीचे में जो सबकी शोभा है वो सबके मिलने से ही हो रही है ना। तो मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे भारत देश में अलग अलग रंग रूप के, वेशभूषा के, धर्म के बहुत सारे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इन सभी लोगों के मिलने से ही हमारे भारत देश की जो शोभा बढ़ी है वह सबसे अनोखी है। पूरे विश्व में हमारा भारत देश सबसे अनोखा देश है और मशहूर देश है, सबसे प्राचीन हमारी संस्कृति है। आगे, एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। मतलब हम सबके जो माली हैं एक ही है ना, और हम एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सबका एक ही माली है, मतलब हमारा सबका देश एक ही है, हम सबके भगवान एक हैं, है ना। भले उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन जो भगवान का आशीर्वाद है वो हम सबके लिए समान ही मिलता है ना बेटा। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा। ये देखिए बहुत अच्छा और सीख देने वाला अनुच्छेद है कि कांटों में मतलब फूल के, गुलाब का फूल है या बहुत सारे फूल होते हैं जो कांटों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो कभी रोते हैं या चेहरे से कभी कष्ट दिखाते हैं नहीं ना बेटा। तो वो कांटों में रहकर भी हंस हंस कर जीते हैं। तो उसी तरह हमें भी हमारे ज़िंदगी में, जीवन में भले ही कितनी भी मुसीबतें आए, कठिनाइयाँ आए, लेकिन हमें सबको हंस कर जीवन जीना है। अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं माननी है और आगे हमेशा बढ़ते रहना है। एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा। भले ही हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आए, लेकिन वह एक दूसरे से जब हम हार बनाते हैं तो सुई के बीच से फूल को पिरोया जाता है, वह कष्ट में जाकर उस धागे तक, सूत्र तक पहुंचती है ना। और जब वह हार बनता है तो कितना सुंदर किसी के गले में जब पहनाते हैं या जब उस हार को हम कहीं पे लगाते हैं, जैसे एक तोरण के रूप में या भगवान के चरणों में, गले में या कहीं पे भी जब हम वो हार बनाकर पहनाते तो कितना सुंदर दिखता है ना। तो सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। तो बेटा यहाँ पे क्या बताया कि जो फूलों की खुशबू आती है, सुगंध होता है, वह सबके लिए समान है ना। भले वह धनी हो या निर्धन हो, भले वह गरीब हो या अमीर हो, तो वह फूलों का जो समान खुशबू है सबके लिए श्रृंगार एक ही है। बेटा ये कविता समझा ना, इससे हमें क्या सीख मिल रहा है कि हम अपने देश में जो विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग हैं, हमें सबको मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए फिर आज यह कविता भी ख़त्म हुई और अब आपको मैं इसका PDF के द्वारा प्रश्न उत्तर भेजूंगी। आप सभी अपना बुक कंप्लीट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।